हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सभी के बीच। देखिए, हम लोग को जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। देखिए, वो बड़ा खतरनाक टॉपिक है, वो केकरो समझ नहीं आता है जल्दी। समझ रहे हैं? तो उसमें आप ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जिससे आपको मतलब एक ही पढ़िए और एक ही मतलब वो एग्जाम में आ जाए। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, उसमें जो यूनिट 1 है, उसमें देखिए एकेडमिक डिसिप्लिन पूछता है। देखिए, उसका नाम 3-4 गो है। वही में बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। पहले हम भी नहीं जानते थे, हम एक वो नाम ना जानते थे। लेकिन देखिए, उसका कै गो नाम है हम इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, ये चीज समझिएगा तो ये चीज लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? और इस बार का 2020 में जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा बिहार यूनिवर्सिटी में, उसमें से ज्ञान अनुशासन से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है? इसमें वर्गीकरण भी हम लिख दिए। इसमें क्वेश्चन में हम आपको वर्गीकरण नहीं दिए हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत कीजिए, तो वो कर दिए। कोई मतलब आंसर में है, मतलब, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखे। मतलब आप कोई भी ज्ञान अनुशासन से क्वेश्चन पूछे, आप आंसर यही लिखिएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब आपको समझिए कि ये एक कॉमन क्वेश्चन आंसर हो गया कि कोई भी क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से पूछे वो लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बड़ा ही टफ टॉपिक है। देखिए, टफ है क्योंकि देखिए, आप नेट उट का कोई एग्जाम दीजिए, लेकिन ये रिसर्च पेपर है, तो उसी का ही दिया हुआ है। तो नेट उट का ज़्यादा एग्जाम यही इसी से क्वेश्चन ही पूछता है। तो थोड़ा नेट का एग्जाम जानवे करते हैं कितना भारी होता है, तो ऐसे भी भारी होबे करेगा। समझ रहे हैं? तो हम एक कॉमन आंसर बनाया है जो ज्ञान अनुशासन कोई भी पूछे उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए, ज्ञान अनुशासन का कई गो नाम है, देखिए हम यहाँ बताते हैं। देखिए, पहला तो एकेडमिक अनुशासन बोला जाता है। देखिए, एकेडमिक इंग्लिश हो गया, अनुशासन हिंदी दे दिया है। समझ रहे हैं? दूसरा है शैक्षिक अनुशासन, वही हुआ एकेडमिक डिसिप्लिन बोल सकते हैं। तीसरा है ज्ञान अनुशासन। एक बार होता है विषय अनुशासन, इसमें नहीं लिखे हैं। विषय अनुशासन होता है, विषय अनुशासन। देखिए, तो इसका 4-5 गो नाम है। इसलिए कोई भी आए, विषय अनुशासन आए या ज्ञान ज्ञान अनुशासन आए या शैक्षिक अनुशासन आए या एकेडमीय अनुशासन आए या एकेडमीय डिसिप्लिन आए, इंग्लिश भी एकेडमीय डिसिप्लिन बोला जाता है। कुछ आए तो आप ज्ञान ज्ञान अनुशासन ही समझिएगा। मतलब यही में से सब चीज एक के गो है। समझ रहे हैं? ये चीज मतलब क्वेश्चन में देखिए, साइकोलॉजी सब जगह आप समझ गए, समझिए आंसर आपको आ गया, क्योंकि क्वेश्चन वही घुमा देता है। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि ज्ञान की शाखाएं विषय के रूप में जानी जाती है। जो हम लोग का जो नॉलेज की जो ब्रांच है, शाखा है, वो किसके रूप में जानी जाती है? विषय के रूप में जानी जाती है, यानी सब्जेक्ट के रूप में जानी जाती है, जो कि प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। मतलब जो कि क्या पढ़ाया जाता है? विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ संग्रह होता है। परंतु जब इसी विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोध परक, शोध मतलब जो कोई रिसर्च करते हैं, वही ना रिसर्च पेपर है, समझिए। ये रहना चाहिए एमएड में। एमएड में हम लोग को रिसर्च ज्यादा पढ़ना है। तो एमएड में मतलब जो एमएड कर रहे होंगे उनसे पूछेगा, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा ही पढ़ना है। वही कहा गया है कि परंतु जब किसी विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोध पर, शोध मतलब रिसर्च, शोध पर ज्ञान का हिस्सा हो जाए, तो हम ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन में होते हैं। मान लीजिए, आप जो विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। बोलते हैं ना कि फिजिक्स को ये सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ऐसा बोलते हैं ना, या साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आप जैसे ही विश्वविद्यालय स्तर पर जब कोई रिसर्च, मान लीजिए जो पीएचडी वगैरह करते हैं, वो लोग कोई पेपर पर रिसर्च करते हैं। समझ रहे हैं? तो वो क्या हो गया कि वो आपका आ जाएगा कि अनुशासन, मतलब ज्ञान अनुशासन के अंतर्गत आएगा। यही अंतर है दोनों में। समझे? विषय और ज्ञान अनुशासन में अंतर पूछेगा, तो विद्यालय स्तर पर जो चीज पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट हो गया आपका, और जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो चीज पर रिसर्च करते हैं वो क्या हो गया? आपका ज्ञान अनुशासन हो गया। ये चीज समझे? मतलब अनुशासन मतलब ही सब्जेक्ट होता है। मतलब ज्ञान अनुशासन का मतलब ज्ञान अनुशासन का मतलब क्या हुआ? ये नॉलेज। अनुशासन का मतलब सब्जेक्ट, मतलब ज्ञान का शब्द, मतलब वही हुआ। मतलब ज्ञान अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि वही जो विषय हो, जब उसको विश्वविद्यालय स्तर पर जब पढ़ने लगते हैं, वही क्या हो जाता है? ज्ञान अनुशासन। ज्ञान अनुशासन का मतलब ही होता है एक सब्जेक्ट। समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ आगे, जिसका उद्देश्य उच्च विचारक, उच्च विद्वान शोधार्थी तैयार करना होता है। देखिए, ज्ञान अनुशासन का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? उच्च विचारक मतलब अच्छा नॉलेज वाला, उच्च विचारक, विषय विद्वान मतलब किसी विषय में बहुत ज्यादा विद्वान, शोधार्थी मतलब रिसर्च का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, तैयार करना रहता है। ऐसा होने से नए ज्ञान का सृजन होता ही है। मतलब ऐसा करना, सृजन मतलब होता है कोई चीज को बना, मतलब निकालना। ज्ञान का सृजन होता ही रहता है। साथ ही पुराने सीखी गई बातों की तख्त समीक्षा, मतलब जो चीज पहले दिया गया उस चीज को हम समीक्षा भी कर सकते हैं तख्त के आधार पर। तो वही क्या गया, साथ ही पुराने सीखी गई बातों की तख्त समीक्षा, यानी उचित ठोस प्रमाण के आधार पर भी होती है।
कोई भी विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन में किसी विशिष्ट क्षेत्र का ज्ञान का एक विशाल संग्रह रहता है। देखिए मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं विद्यालय स्तर पर, तो उसमें बहुत छोटा दिया रहता है, समझ रहे, मतलब मतलब उसमें सब चीज़ का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए आप टेंथ में पढ़े होंगे साइंस, मतलब मान लीजिए फिजिक्स से पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब पढ़ना है। लेकिन जैसे आप विश्वविद्यालय स्तर पर जाइएगा तो उसमें आपको एक चीज़ पर आपको अध्ययन करने के दिया जाएगा। मान लीजिए बोलेगा प्रकाश के बारे में पढ़ी, तो समझ रहे हैं, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन में किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान का एक विशाल संग्रह रहता है। मतलब समझे ना, मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन में आपको खाली प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, मतलब एक उस चीज पर आपको मतलब रिसर्च करना है ये क्यों होता है। लेकिन आप टेंथ में देखिएगा या आपको एक सब्जेक्ट पर मतलब फिजिक्स में आपको 9th 10th चैप्टर में पूरा चीज पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, समझ। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे कोई विशेष चीज पर ध्यान किया जाता है। वही कह रहा है कि कोई भी विषय अनुशासन या ज्ञान अनुशासन में किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान का एक विशाल संग्रह रहता है। यह इतना बृहद एवं विस्तृत होता है कि फिर उस संबंधित ज्ञान अनुशासन के कई उप ज्ञान अनुशासन तैयार हो जाते हैं। जैसे इतिहास एक ज्ञान अनुशासन है, तो फिर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारतीय इतिहास आदि अपने आप में ज्ञान का एक विशाल भंडार है। देखिए जानते होंगे कि हिस्ट्री क्या है, ये ज्ञान ज्ञान अनुशासन है। फिर इस मतलब लेकिन उसी में देखिए आप जाइएगा एमए करने, एमए बताते हैं, तो आपको वहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा। हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा कि आप क्या प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं, कि आप मध्यकालीन पढ़ना चाहते हैं, कि या मतलब या मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं। मतलब कोई आपको एगो लेना, सब आपको नहीं पढ़ना, कोई एक विशेष चीज पर आपको अध्ययन करना होगा, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इतिहास एक ज्ञान अनुशासन है, तो फिर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारतीय इतिहास का आदि है अपने आप में ज्ञान का एक विशाल भंडार है। हम जानते हैं कि विषय सॉरी यहाँ 2 बार विषय लिखा गया, आप एक बार लिखिएगा। विषय का पठन पाठन विद्यालय स्तर पर होता था, वही ज्ञान अनुशासन का पठन पाठन विश्वविद्यालय स्तर पर। देखिए ये चीज अब हमेशा याद रखिए, कोई आपसे पूछ देगा कि सब्जेक्ट और मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या, मतलब ज्ञान अनुशासन में क्या अंतर है, तो सिंपल बताइएगा। जो विषय होता है उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, विद्यालय स्तर पर करते हैं, और जो ज्ञान अनुशासन होता है उसका हम अध्ययन कहाँ करते हैं, तो विश्वविद्यालय स्तर पर। मतलब वही सब्जेक्ट को जब हम शोध के रूप में जब अध्ययन करते हैं, रिसर्च के रूप में करते हैं, तो ज्ञान अनुशासन का रूप ले लेता है, समझ गए। अब देखिए देखिए यहाँ ज्ञान अनुशासन का हम छूट गया। देखिए यहाँ पर वो चीज हम लिखे हुए हैं, नीचे वो चीज देखिएगा, ज्ञान अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए अर्थ इसमें छूट गया है, हम नीचे बताए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं। सॉरी 1 मिनट, देखिए हम पढ़ देते हैं, नहीं इसमें ऐड किए हैं, देखिए हम उसको पढ़ देते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, हम जैसे यहाँ पर लिखे हैं ना ज्ञान अनुशासन की परिभाषा, यहाँ पर लिखे है ज्ञान अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। अर्थ एवं परिभाषा मतलब मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको कि यहाँ पर आप लिखिए क्या, देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा कि हम जानते हैं कि डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पर जो चीज लिखे ना इससे ऊपर लिखिएगा, मतलब हम यहाँ पर ये चीज लिख दी, हम अति छोड़ दिए, अर्थ छोड़ दिए थे, लेकिन अर्थ आप लिखना जरूरी है, समझ गए। तो आप लिखिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसाइपुलर्स मतलब लिख सकते हैं डिसाइपुलर्स, हम लिख देते हैं यहाँ पे स्पेलिंग, आप देख सकते हैं, हम स्पेलिंग लिख देते हैं डिसपुलर्स, समझ गए। डिस्पुलर शब्द से हुआ है जिसका अर्थ सीखना या आज्ञा पालन होता है, समझ गए। इतने लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। लिखिएगा कि हम जानते हैं कि डिसिप्लिन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसाइपुलर्स से हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन। तब आप यहाँ पैराग्राफ चेंज करके ये चीज लिखिएगा कि विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान अनुशासन की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है एंटोनी बिगलन के अनुसार, ठीक है। पहला डिफिनेशन किसका है, एंटोनी बिगलन के अनुसार। देखिए ये डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन ज्ञान की वैसी शाखा है जो उच्च शिक्षा के शिक्षण एवं शोध की हिस्सा होती है। देखिए पहले हम बताए हैं कि देखिए एकदम एक चीज आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे ना, आपको सब चीज याद हो जाएगा। मतलब ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन ज्ञान की वैसी शाखा है जो उच्च शिक्षा के उच्च शिक्षण एवं शोध का हिस्सा होता है। अब देखते हैं डेनी जेड के अनुसार इनका डिफिनेशन है कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जो विश्वविद्यालय अकेडमिक संभाग लिखा है से संबंध है। मतलब अकेडमिक मतलब विश्वविद्यालय का जो अकादमिक संभाग होता है उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है।
तो 2 डिफिनेशन आप दिमाग में रखिएगा। आइए अब देखते हैं ज्ञान अनुशासन के महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान अनुशासन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक शिक्षा शास्त्र की बात है, या शिक्षा शास्त्र मतलब एजुकेशन की बात है, यह अपने उक्त सारे गुणों के आधार पर एक ज्ञान अनुशासन है। मतलब जितना भी शिक्षा शास्त्र क्या है, एक अनुशासन है। इसके अंतर्गत कई अध्ययन क्षेत्र शामिल किया जाता है, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन एवं शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन आदि शामिल है। ज्ञान अनुशासन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व निम्नलिखित है। पहला है, इसमें नए विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का बृहत उद्देश्य होता है। मतलब देखिए, जो ज्ञान अनुशासन होता है उसमें क्या होता है कि देखिए, जब रिसर्च हम कोई चीज़ पर करेंगे, क्या मतलब एक ज्ञान अनुशासन में हम क्या करते हैं, कोई पेपर पर रिसर्च करते हैं, तो वही कह रहा है इसमें नए विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का विशिष्ट उद्देश्य होता है। मतलब नए ज्ञान का निर्माण करने का इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है। दूसरा है, इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाने के लिए होता है। देखिए, मान लीजिए आप 10th में प्रकाश के परावर्तन पढ़ते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा बताएगा, लेकिन कोई टीचर मतलब मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही ज्यादा अध्ययन करेगा, तो उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी रखेगा। तो वही कर रहा है, इसमें भी मतलब ज्ञान अनुशासन में विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाने के लिए मतलब इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर है तीसरा है, जटिल सिद्धांत एवं प्रायोगिक खोजी की दृष्टि से। मतलब देखिए, मतलब ज्ञान अनुशासन का महत्व क्या है कि जटिल सिद्धांत को अप्रयोगिक खोजी की दृष्टि से। फिर चौथा है, विषय वस्तु को ठोस प्रमाणिक के वैध बनाने के लिए। देखिए, कोई विषय वस्तु के आपको मतलब कोई आधार होना चाहिए ना, तो वो चीज आप जब ज्ञान अनुशासन में अध्ययन कीजिएगा, तो वो चीज से अध्ययन कीजिएगा ना, तो विषय वस्तु क्या बनाएगा, वो ठोस प्रमाणिक एवं वैध बनाएगा। समझ गया। अब पांचवा है, विशेषज्ञ ज्ञानी एवं शोधकर्ता तैयार करते हैं। ज्ञान अनुशासन क्या करता है, शोध करेगा। तो उसमें क्या होगा, विशेषज्ञ वो पेपर का हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा और शोधकार मतलब रिसर्चर हो जाएगा। ये सब चीज अब खाली थोड़ा दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। अब देखते हैं ज्ञान अनुशासन की विशेषता। लिखा है, ज्ञान अनुशासन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है, किसी भी ज्ञान अनुशासन का विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र एवं विशिष्ट विषय वस्तु होता है। देखिए, कहा गया है किसी भी ज्ञान अनुशासन में क्या होता है, विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र तथा विशिष्ट विषय वस्तु होता है। दूसरा है, प्रत्येक ज्ञान अनुशासन का अपना खास इतिहास एवं रिवाज होता है। फिर तीसरा है कि सभी विषय अनुशासन की अपनी खास तरह की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। मतलब सबका अपना अपना, मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए हम अलग मतलब टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। बायोलॉजी के लिए अलग करते हैं, मतलब बायोलॉजी में जो चीज़ हमको जूलॉजी बोटनी कोई भी चीज़ पढ़ना है, तो वो चीज़ समझ रहे हैं ना। तो सभी विषय अनुशासन की अपनी खास तरह की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। प्रत्येक विषय अनुशासन के निरंतर विकास होते रहता है। किसी भी विषय अनुशासन का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, प्रबंधीय परिप्रेक्ष्य होता है। देखिए, कोई भी विषय विषय अनुशासन क्या होते हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, प्रबंधीय तथा प्रबंधीय परिप्रेक्ष्य होता है। फिर छठा लिखा है, प्रत्येक विषय अनुशासन में शोध की अपार संभावना ढूंढी जाती है। मतलब ढूंढी, यहाँ पर ढूंढी लिखा हुआ है, ढूंढी जाती है। ये अब देखते हैं ज्ञान अनुशासन का वर्गीकरण। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब की क्वेश्चन रहेगा आपको एकदम फिक्स है, दोनों क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से ही रिलेटेड देगा। समझ रहे हैं। तो उसमें आपको ऐसा हम कॉमन क्वेश्चन मतलब तैयार किए हैं जो आपको लिख सकते हैं। लिखा हुआ है ज्ञान अनुशासन का वर्गीकरण में कि वर्तमान समय में विश्वविद्यालय स्तर पर ज्ञान अनुशासन का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न है। पहला है, मानविकी या कला विषय, मतलब ह्यूमैनिटीज को बोलते हैं। आप जानते हैं ह्यूमैनिटी में कौन कौन आता है, आर्ट्स का जितना सब्जेक्ट होता है ना, वो चीज आता है। तो ये क्या है, इस वर्ग के अंतर्गत भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। मतलब मानविकी जहाँ है तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लिख सकते हैं, तो दिमाग में रखना। दूसरा है गणित अनुशासन। ठीक है, गणित का एक सेपरेट हम लोग अध्ययन करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, सांख्यिकी को शामिल किया जाता है। फिर है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुशासन। इस वर्ग के अंतर्गत भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वंश प्राणी मतलब जूलॉजी हो गया, वनस्पति शास्त्र मतलब बोटनी हो गया, भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स हो गया, रसायन मतलब विज्ञान मतलब केमिस्ट्री हो गया, प्राकृतिक एंड नेचुरल साइंस हो गया, वैज्ञानिक तकनीक को शामिल किया जाता है। फिर है कृषि अनुशासन। इस वर्ग के अंतर्गत कृषि, बागवानी आदि का शामिल किया जाता है। फिर है वाणिज्य मतलब कॉमर्स से रिलेटेड है। इस वर्ग के अंतर्गत लेखा, बैंकिंग, बही खाता और इससे संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है। फिर है ललित कला अनुशासन। इस वर्ग के अंतर्गत ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, नृत्य आदि को शामिल किया जाता है। फिर है विधि मतलब जो हम लोग लॉ जो होता है, विधि अनुशासन। इस वर्ग के अंतर्गत आपराधिक आपराधिक कानून, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, नागरिक कानून इत्यादि को शामिल किया जाता है। फिर सातवां आठवां है शिक्षा अनुशासन। इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा। देखिए, शिक्षक शिक्षा एगो प्रशिक्षण होता है। देखिए, शिक्षक शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, प्रशिक्षण जो टीचर चल जाता है, फिर मान लीजिए कोई उसको प्रशिक्षण दिया जाता है आदि को शामिल किया जाता है। देखिए, अब निष्कर्ष देखते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ज्ञान अनुशासन ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। बोले है क्या है, बहुत बड़ा भंडार है। ज्ञान अनुशासन से ही हम इस बात का पता चलता है कि इसकी संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से है। वर्तमान समय में ज्ञान अनुशासन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप इतना और भी इंट्रोडक्ट अति बढ़ा सकते हैं।
निष्कर्ष बढ़ा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के, तो वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक यूनिट 2 से मिलेगा, एक यूनिट 3 से, वो दोनों क्वेश्चन आने वाला। एक यूनिट 1 को आ गया तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन दिए, तीनों आपको 1 का हो गया, यूनिट 1 का ये क्वेश्चन हो गया। यूनिट 2 का हम दिए हैं शैक्षिक अनुशासन, शैक्षिक अनुसंधान, जिसे हम उसका क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है कि शिक्षा में शोध की आवश्यकता क्या पड़ी, इसमें तो सेम क्वेश्चन है। ये चीज़ हम बताएंगे, वो चीज़ जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप सीरीज लेके आएंगे। फिर तीसरा हमें कि अनुशासनिक अधिगम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इस बार आने वाला है, तो वो भी आपको पढ़ा दिए। मान लीजिए जब तीनों क्वेश्चन पढ़ाए, आपको तीनों आ गया, 3 लिखना रहता है, तो कितना फायदा हो जाएगा, तीनों को पढ़ेंगे 3 को आ जाएगा, इसलिए हम 3 को पहले कराएं। अब देखिए अगला हम डाटा कलेक्शन पढ़ाएंगे, मतलब हम डाटा का कैसे संग्रह करते हैं, वो चीज़ समझ गए। तो यही चीज़ सब है। थैंक यू।